अबे ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो मुझे बुला लिया? सब ठीक तो है ना? एक जरूरी काम है, वो मेरी बाइक खराब हो गई थी इसलिए तुझे बुलाया। ऐसे अचानक? और ये मास्क क्यों पहन रहा है तू? तू चल ना, तुझे रास्ते में बता दूंगा मैं। अबे पता ना, ऐसे अचानक कैसे लेके जाऊं? जो मैं कह रहा हूँ ना बस तू वो कर। चल बाइक स्टार्ट कर। यार मरवाए गए। कहाँ जाना है अब? बताता हूँ, चल। आपको अभी 100 फीवर है, मैंने मेडिसिन रख दी है, याद से ले लीजिएगा। मैं ठीक हूँ, मामूली सा बुखार है, दवाई की जरूरत नहीं है। दवाई की जरूरत है कि नहीं ये आप नहीं, मैं डिसाइड करूंगी। चुप करके आपने खा लेनी है। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम खामखा तंग कर रही हो मुझे। तंग तो मैंने आप सबको कर रखा है, इतना कि शायद मैं आप दोनों से अब नजरें भी नहीं मिला सकती। ये क्या बात कर दी तुमने? तुम तीनों में मेरी जान है, तुम लोग मेरी दुनिया हो, और तुमने कोई मुझे तंग वंग नहीं किया हुआ। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की। कितना मुश्किल होता है ना बाप होना। बहुत खूबसूरत होता है बाप का होना, और वो भी बेटियों का। और उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है तुम जैसी बहादुर बेटी का बाप होना। ये मुश्किलें, ये मसले, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। बाबा आपको पता है, मैं 10 बार भी पैदा हो जाऊं ना तो मैं आप दोनों की मोहब्बत का कर्ज सारी जिंदगी नहीं उतार सकती। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे माँ बाप मिले। इसमें क्या बड़ी बात है? हर बाप अपनी बेटी को शहजादी मानता है, और हमेशा अल्लाह से दुआ करता है कि उसे इतना अमीर बना दे जितना उसे उसकी बेटी समझती है। फिजा, बेटा अकरम आया बाहर, ड्राइंग रूम में बैठा है, जाओ जाकर मिल लो उससे। ठीक है मैं जाती हूँ, और आप ना जब बाबा को बोले अब आराम करें, उनको ना दवाइयों की जरूरत है और आराम की। ना पूरा दिन गुजर गया है, आलिया से कोई राब्ता नहीं हुआ। पता नहीं उसका फोन क्यों ऑफ है। शायद हमने उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रखा है। तो और क्या करें? मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे आलिया इस घर का बेटा हो। यही तो हमने गलती की है, उस पर हमेशा से जिम्मेदारियां डाली है। उसने कमाना शुरू किया तो जरूरत से ज्यादा माली जिम्मेदारियां उसी ने उठा ली, और जोया को तो जैसे घर सारा वही चलाती थी। तो क्या करें?
अगर घर में कोई एक फर्द भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाए तो जिम्मेदारियां खुद ब खुद दूसरे पर चली जाती हैं। अगर वो भी जिम्मेदारियां नहीं उठाएगा तो घर ही टूटेगा ना, और क्या होगा। बस अब और नहीं, उसे कॉल करना होगी तो खुद कर लेगी। हमें उस पर मजीद जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, खास तौर पे अकरम और फिजा के सिलसिले में। है क्यों? वो जो सुल्तान की तलवार सर पर लटक रही है उसका क्या करेंगे? मुझे अब सुल्तान से डर नहीं लग रहा, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी बेटियों पे अब गैर जरूरी बोझ नहीं डालूंगा। मुझे अफसोस है कि मैंने आलिया को खामखा इतना प्रेशराइज किया। क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर ये निकाह नहीं हुआ तो कौन ब्याहेगा हमारी बच्ची को? लोग उंगलियां उठाएंगे हमारी बेटी के किरदार पर। उठाने दो, हम मारने वाले का हाथ रोक सकते हैं, बोलने वाले की जबान नहीं। और अकरम दुनिया का कोई वाहिद मर्द नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले कल जरूर कुछ बेहतर हो जाएगा। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। आपने तो एकदम ही पलटा खा लिया। तुमने जोया और फिजा को देखा है? शाम से मेरे बिस्तर से लगी हुई हैं, और अगर आलिया को पता चल जाता तो वो भी इसी तरह करती। जब मेरी बेटियां मुझसे इतना प्यार करती हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं, तो मैं क्यों उन्हें बोझ समझ रहा हूं? जिस अल्लाह ने बेटियां दी हैं वही उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा। आप भूल गए? आज सुबह ही उस सुल्तान का वॉइस नोट आया था, कैसे फिरौन बना हुआ था। और तुम क्यों भूल रही हो कि हर फिरौन के लिए मूसा है? बेशक। तुम परेशान मत हो, सब कुछ उस पर छोड़ दो। जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहीं उसकी रहमत का दरवाजा खुल जाता है। उन दोनों लड़कों की तबीयत कैसी है अब? एक को माइनर फ्रैक्चर है और एक को 6 स्टिचेस लगे। That's so sad. हमारे ज्यादा सैड कहानी तो नहीं है यार उनकी। आलिया का नंबर ऑफ जा रहा है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई है। अम्मा बाबा इतने परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से। दादी से बात हुई थी मेरी, वो तो कह रही थी भाभी लंच टाइम पे घर आई थी। What? लंच टाइम पे? एनीवेज, तुम्हारी नौशीन आंटी से कोई बात हुई हमारे रिश्ते के बारे में? नहीं, आज करूंगा, मगर मम्मी मान नहीं रही है। और यहाँ मेरे वालिदैन बीमार पड़ रहे हैं। बाबा अपने मुंह से कुछ बोलते नहीं है, बट बीइंग अ डॉक्टर आई नो दैट ही इज इन स्ट्रेस राइट नाउ। अगर मम्मी नहीं मानी तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो पहले ही ये बात हर्ट कर रही है कि मुझे तुमसे शादी के लिए बार बार बोलना पड़ रहा है। कोर्ट मैरिज? नो वे। मैं ना खुद को इतना गिरा नहीं सकती, ना ही मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करने वाली हूँ। 500 जी 500 लोगों के बीच में अगर तुम मुझे ब्याह के लेके जाओगे ना तो ठीक है, वरना मैं कोई इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करूँ। मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। और सुल्तान, उसने जो हम सबकी जिंदगी अजीरन कर रखी है। अल्लाह मालिक है, जिसने मुझे इतनी मुश्किलों से निकाला है वो मजीद भी निकाल लेगा, कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, इन सब के बाद मुझे एक ही सोल्यूशन नजर आ रहा है, और भाई भी इस अहम मौके पे बाहर गए हुए। दादी भी अपनी सब कोशिश करके देख चुकी है। हाँ, ये है कि अगर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो दादी हमारा प्रॉपर साथ देंगी।
ये बात तो मैं दादी ने खुद कही है। हाँ, उन्होंने मुझे यही कहा है कि मैं जो भी डिसीजन लूँगा वो मेरा साथ देंगी। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मुझे ये तो नहीं मालूम कि अब मुझे क्या करना है, पर हाँ इतना जरूर मालूम है कि मुझे ऐसा कोई कदम भी अब नहीं उठाना जिससे एक अफगाशुदा लड़की के किरदार पर कोई उंगली उठे या उस पर कोई बात करे। फिर मैं चलता हूँ, आज जाते ही मम्मी से बात करूँगा। रुको रुको, चाय बनाई थी, चाय तो पी लो। अब चाय तभी पीऊँगा तुम्हारे हाथ की जब तुम मिसेस अकरम बनोगी।